सुप्रभातम बच्चों, मैं आपका कक्षा 6 में दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि कल मैंने जो आपको असाइनमेंट्स और वीडियो भेजे थे लिंग और विलोम शब्द के, वो आपने अच्छे से पूर्ण किए होंगे। आज हम एक दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा जानेंगे और उसके बाद में हम अनेक समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। हिंदी भाषा में हमें एक शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द मिलते हैं, इन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में हमें एक शब्द के अनेक अर्थ मिलते हैं। जैसे कि पहले चित्र में क्या दिखाया गया है, आँख के समान अर्थ बताने वाले शब्द। जैसे आँख को नेत्र भी बोला जाता है, नैन, चक्षु, लोचन, नयन। आँख के कितने सारे नाम हैं, तो इसके समानार्थी नेम है, शब्द हैं ये, तो इसलिए ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं आँख के। तो इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण लेते हैं। इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे और इसमें देखो कि सांप, ये सांप है और सांप के अनेक इसके समानार्थी नाम है। जैसे सांप को नाग भी बोला जाता है, भुजंग भी बोला जाता है, व्याल भी बोला जाता है, विषधर भी बोला जाता है और सर्प भी बोला जाता है। इस प्रकार कहने का अभिप्राय यह है कि हिंदी भाषा में हमें एक शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द मिलते हैं, इन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अग्नि, अग्नि को हम क्या क्या बोलते हैं, आग, अनल, पावक। अनुचर, सेवक, दास, नौकर। कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर। जल, नीर, अंबु, पानी। तालाब, सरोवर, सर, तालाब, ताल। दिन, दिवस, वासर, वार। पवन, वायु, हवा, समीर। पुत्र, बेटा, लड़का, सूत। सुत, पुरुष, नर, मर्द, जन। बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान। माता, अम्बा, माँ, जननी। रात्रि, रात, निशा, रजनी। पक्षी, खग, चिड़िया, विहग। सोना, सवर्ण, कनक, कंचन। लहू, रक्त, रुधिर, खून। इस प्रकार से ये अनेक पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, ये आपको आपकी कार्यपुस्तिका में पूर्ण करने हैं। अब हम एक दूसरा उपविषय लेकर आए हैं जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। परिभाषा, सबसे पहले हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। परिभाषा के माध्यम से कम शब्दों में बात कहना एक कला है। इससे भाषा सुंदर, प्रभावशाली बनती है। इसी कला को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करना कहा जाता है। जैसा कि मैंने ये 2 चित्र पेस्ट किए हैं, इन चित्रों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं। यह व्यक्ति मरीजों का इलाज करता है। अब हम कोई डॉक्टर अगर हमारे पास है या हमारे सामने से जा रहा है, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि ये व्यक्ति मरीजों का इलाज करने वाला जा रहा है, ऐसे नहीं बोल सकते। तो उसके लिए हम एक छोटा सा शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये डॉक्टर है, ये उस हॉस्पिटल में डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर शब्द से उसे संबोधित करेंगे। ऐसे ही हम जैसे माँ भगवान में विश्वास करती है, तो भगवान में विश्वास करने वाला कौन होता है, आस्तिक। तो हम इतने बड़े वाक्य को छोटे से शब्द में ही समेट कर रख देंगे, तो हम इसे आस्तिक बोलेंगे। और मरीजों का इलाज करने वाला डॉक्टर। तो इस प्रकार इन चित्रों के माध्यम से सारी परिभाषा ये क्लियर हो जाती है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं। जैसे कि कम शब्दों में बात कहना एक कला होती है। जिस वाक्य को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा गया है,
अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर हम भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बना सकते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के करते हैं। जैसे कि ये अनेक शब्द हैं, जिसका कोई स्वामी या नाथ न हो तो उसे क्या बोलेंगे? अनाथ। हम किसी अनाथ व्यक्ति को ऐसे नहीं बोलेंगे ना, इसका कोई स्वामी या नाथ नहीं है, तो इसे एक छोटे से शब्द में ही इसको परिभाषित करेंगे कि यह अनाथ है। जिसका कोई स्वामी या नाथ न हो, अनाथ। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य। जल में रहने वाला, जलचर। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। तो हम इस किसी गेस्ट या किसी उसको ऐसे तो नहीं बोल सकते जिसके आने की तिथि निश्चित न, उसे अतिथि या गेस्ट ही बोलेंगे हम। बड़ा भाई, बड़े भाई को क्या बोलते हम? अग्रज। छोटा भाई, अनुज। जो बात न कही गई हो, अनकही। जिसकी आयु बड़ी लंबी हो, दीर्घायु। दूसरे देश से मंगाया जाना, आयात। जैसे हम बोलते हैं कि यह दूसरे देश से मंगवाया जाने वाला है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे आयात है। जैसे हम बोलते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट है, इंपोर्ट किया गया है, तो ये इसको एक ही शब्द में परिभाषित किया गया है। और आगे है, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, ईर्ष्यालु। काम से जी चुराने वाला। हम किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये काम से जी चुराने वाला है, इतने ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ये कामचोर है। हम एक ही शब्द में इतनी बड़ी बात को हम प्रस्तुत करते हैं या कहते हैं। जो निरंतर प्रयत्नशील रहे, कर्मठ। आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञाकारी। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। इस प्रकार से ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण हैं जो आपको अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करनी है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।